तो आइए अब हम देखते हैं प्रमेय नंबर 3 को। यहाँ पर प्रमेय बोल रहा कि यदि दो त्रिभुजों में, हमारे पास दो त्रिभुज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ABC नाम का और एक DEF नाम का। तो दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यानी कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, और ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, यानी कि संगत कोण बराबर है अगर, तो उनकी संगत भुजाएं का मतलब क्या, AB और DE संगत है। इसके बाद AC को देखें, ये वाला हमारे पास AC है और ये DF है, ये भी संगत है। BC और EF ये दोनों संगत हैं। तो बोला तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, यानी कि समानुपाती होती है। यानी कि जो संगत भुजाएं होती है ना, उसका अनुपात देखें ना, संगत भुजाओं का अगर अनुपात देखें तो सब समान होता है, अर्थात समानुपाती होता है। और भी अच्छा से बता दें आपको, तो ये कहना चाहता है कि AB बटे में DE, इसका अनुपात इस भुजा का अनुपात बराबर होगा किसके, इस भुजा के अनुपात के, यानी कि AC बटे में DF, और फिर BC बटे में क्या हो जाएगा, यानी कि EF हो जाएगा। तो संगत भुजाएं, ये संगत भुजा है का अनुपात, इसका अनुपात, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात और ये भी संगत भुजाओं का अनुपात सब बराबर होता है। यानी कि जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती है, यानी कि समान अनुपात में है, बराबर है। अगर देखें हम तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ, यानी कि ये सब क्या है, समान है, समानुपाती है ना। चलिए, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बोर्ड पे तो पूरा एक बार में नहीं अट पाएगा, तो मैं मिटा करके फिर से आगे आपको बताऊंगा। पहले जहां तक मैंने लिखा हुआ है वहां तक पहले समझा दूं आपको अच्छा से। देखिएगा, दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है इसमें हम लोग लिख लेंगे। आपको मैंने पहले से बताया हुआ है कि अगर हम किसी चीज को प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं, तो 3 चीजों को लिखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं। फिर इसके बाद साबित जो भी करना है तो उसको लिखते हैं हम लोग, साबित करना है या सिद्ध करना है, दूसरा बात हो गया। तीसरा बात क्या करते हैं, तीसरा बात करते हैं प्रमाण। एक चीज और आता है, अगर रचना करते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें हमने रचना किया हुआ है तो रचना भी लिखेंगे हम लोग, लेकिन रचना कब लिखेंगे, तो प्रमाण के ठीक पहले, ठीक है, और सिद्ध करना है के बाद में। जैसे मैं आपको और भी शब्द दिखाऊं तो देखिए, सबसे पहले जो जो दिया हुआ है हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद साबित करना है या सिद्ध करना है, यहाँ पर चाहे आप लिख सकते हैं सिद्ध करना है, फिर इसके बाद रचना, फिर इसके बाद प्रमाण देंगे आप, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दो त्रिभुज ABC और DEF में हमारे पास जो भी त्रिभुज था इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पर। संगत कोण बराबर है, अर्थात कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। तो साबित क्या करना है मुझे, AB बटे में DE, जो भी बात मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको यहाँ पर चिपका दिया, ठीक है। AB बटे में DE इक्वल टू AC बटे में DF इक्वल टू BC बटे में EF, हमको यही साबित करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं रचना करके पहले, क्योंकि जब भी प्रूफ करना, हमको प्रूफ करना है तो हम रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया रचना में, P और Q बिंदु में क्रमशः भुजाएं DE और DF पर लिया। मैंने क्या किया ना, P और Q बिंदु ले लिया, जो भुजाएं DE पर और DF पर, यहां पर मैंने P और Q को ले लिया हुआ है, ठीक है, ताकि AB बराबर DP, ऐसा इस बिंदु को लिया हूं मैं ना, और इस बिंदु को ऐसा लिया हूं ताकि AB जो हो ना वो DP के बराबर हो और AC जो हो ना वो DQ के बराबर हो, ठीक है। तो मैं लिख दिया ताकि AB जो हो वो DP के बराबर हो, AC जो हो वो DQ के बराबर हो, तथा P को Q से मिलाया, P को Q से मिला भी दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने इतना सारा काम किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रमाण देखेंगे आप। सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DPQ में। ABC हमारे पास ये वाला है ABC, और DPQ ये हमारे पास है। इस दोनों त्रिभुज की अगर बात करें हम, तो
ए बी जो है वो डीपी के बराबर है, ए बी जो है वो डीपी के बराबर है। कैसे हुआ? क्योंकि रचना में मैंने बोला था, रचना के अनुसार ये है, कोड ए है ना, कोड डी के बराबर है, कोड ए कोड डी के बराबर है। कैसे? दिया हुआ है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर दिया हुआ है। ए सी बराबर डी क्यू हो गया, ए सी बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ रचना से ले लिया हुआ है ना। तो अगर ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वागसम हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वागसम है डीपी क्यू के, एबीसी डीपी क्यू के सर्वागसम है। यानी कि सर्वागसम का मतलब क्या? इस पर आकर के ये बैठ जाएगा, चिपक जाएगा अच्छा से, है ना, ओवरलैपिंग कर जाएगा अच्छा से, कहीं भी बड़ा छोटा नहीं होगा। तो एस सर्वागसमता से मैंने यहाँ पर इसको साबित कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों सर्वागसम त्रिभुज हमारे पास। इतना तक करने के बाद अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब हम बोल सकते हैं कि अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वागसम है, तो जो कोण बी होगा कोण पी के बराबर होगा। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा। ये वाला कोण होगा ना, यानी कि सी कोण होगा वो क्यू के बराबर होगा। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि सर्वागसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? संगत भाग क्या होते हैं? यानी कि बराबर होते हैं। समझ बात को ना। तो देखिएगा, हमने इतना तक दिखा दिया b बराबर p, c बराबर q, अभी तक मैंने दिखा दिया ये बात। लेकिन b जो है ना वो e के बराबर है। कैसे? क्योंकि दिया हुआ है ये बात। और c जो है वो f के बराबर है। c जो है वो किसके बराबर है? f के बराबर है। ये c है जो ना, ये आपका f के बराबर है ना, ठीक है। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, b जो है वो p के बराबर है, c जो है वो q के बराबर है। लेकिन पहले से बोला गया है कि b जो है वो e के बराबर है, c जो है f के बराबर है। ये कहां से दे दिया हुआ है तो देख लीजिए आप। अगर आप अभी नहीं देख पाए तो देख लीजिएगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है ना कि b जो है वो e के बराबर है और c जो है वो f के बराबर है। क्लियर? तो देखिए b p के बराबर, b e के बराबर। फिर से एक बार, b p के बराबर, b e के बराबर, यानी कि p e के बराबर। देखिए मैं बताता हूं आपको, मान लेते हैं ये आपका 30 डिग्री है, तो b जो है ना वो e के बराबर है, यानी कि ये भी 30 होगा। और यहाँ पर b जो है वो p के बराबर है, यानी कि b 30 डिग्री, तो ये भी 30 ही होगा। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा 30-30। तो ऐसे करके मैंने बता दिया यहाँ पर कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। इसलिए p जो होगा, कोण जो p होगा वो कोण a के बराबर, e के बराबर होगा। और ऐसे करके c q के बराबर, c f के बराबर। अब देख लीजिए c q के बराबर, c f के बराबर, तो क्यू एफ के बराबर, क्यू जो है वो एफ के बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया क्यू एफ के बराबर। अब देखिए ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, चाहे तो हम एक ही चीज को यहां पर लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमने दोनों को लिख दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये संगत कोण है, ये भी क्या है? संगत कोण है। तो संगत कोण अगर बराबर है तो ये दोनों समांतर, यानी कि पी क्यू समांतर क्या? ई एफ। पी क्यू समांतर क्या हो गया? ई एफ। तो अभी तक मैंने ये प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि PQ जो है ना वो समांतर किसका है? EF के। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके, आप याद किए रहिएगा कि मैंने दोनों इसको प्रूफ किया हुआ है, ये दोनों समांतर है, ठीक है ना। इसके बाद मैं मिटा करके आगे बनाता हूं। तो अब देखते हैं हम लोग इसके आगे। यहां पर देखिएगा, अगर PQ जो है वो EF के समांतर है ना, तो हमने पर में पहला पढ़ा था कि अगर ये दोनों अगर समांतर होता है ना तो dp बटे में pe हो जाएगा और dq बटे में क्या हो जाएगा? qf। तो मैंने यहां पर लिख दिया, अतः dp बटे में क्या हो जाएगा? pe बराबर dq बटे में क्या हो जाएगा? qf हो जाएगा। कैसे? तो पर में वंश है, ठीक है। अब देखिएगा हम इसको पलट दिए, तो pe ऊपर चला जाएगा और dp नीचे आ जाएगा, इक्वल टू QF ऊपर चला जाएगा और DQ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जब इतना तक कर दिया गया तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर मैंने
इसमें भी एक जोड़ दिया और इसमें भी एक जोड़ दिया, तो पीई बटे में डीपी प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू क्यूएफ बटे में डी क्यू प्लस 1 हो जाएगा। इसको अच्छे सॉल्व कीजिएगा, तो पीई प्लस डीपी बटे में क्या हो जाएगा, डीपी इक्वल टू क्यूएफ प्लस डी क्यू बटे में डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहां पर दोनों को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो पीई प्लस डी क्यू, पीई प्लस डीपी, पीई कहां पर है, पीई यहां पर है और डी पी यहां पर है ना। एक बार फिर से दिखा देना, पीई प्लस डीपी, पीई प्लस डीपी क्या होगा, दोनों जोड़ करके डीई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीई, और बटे में क्या बचा, डीपी, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर डीई बटे में डीपी हो जाएगा। ठीक है, क्यूएफ प्लस डी क्यू, क्यूएफ प्लस डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर डीएफ लिख दिया, और बटे में क्या था हमारे पास, डी क्यू था, तो मैंने यहाँ पर डी क्यू लिख दिया। ठीक है, देखिए हम इसको पलट देंगे फिर से, तो डीपी और बटे में डीई हो जाएगा इक्वल टू डी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, डीएफ हो जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको, यहां तक समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग डीपी को चेंज करेंगे किसके द्वारा, एबी के द्वारा, और डीक्यू को चेंज करेंगे किसके द्वारा, एसी के द्वारा। तो देखिए डीपी को मैंने चेंज कर दिया एबी के द्वारा। क्यों चेंज किया, क्योंकि डीपी जो है ना वो एबी के इक्वल है, और डीक्यू किसके इक्वल है, डीक्यू किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। तो मैंने यहां पर लिख दिया। अब चाहे तो यहां पर लिख भी सकते हैं ऐसे करके, चूंकि एबी किसके बराबर है, तो डीपी के बराबर है, एसी किसके बराबर है, तो डीक्यू के बराबर है, और यहां पर समीकरण 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ए बी बटे में क्या हो गया, डीई, देखिए डीपी की जगह पर मैंने ए बी रख दिया, बटे में क्या हो जाएगा, डीई इक्वल टू डीक्यू की जगह पर एसी लिख दिया, बटे में डीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ए बी बटे में डीई हो गया और एसी बटे में डीएफ हो गया, एसी बटे में क्या हो गया, डीएफ। ध्यान दीजिएगा, ए बी बटे में डीई और एसी बटे में क्या हो गया, डीएफ हो गया। मैंने यहां तक अभी तक प्रूफ किया। ठीक है, ए बटे में डी, एसी बटे में डीएफ। अगर मैंने यहां तक दिखा दिया तो आप पता है खुद से ये प्रूफ करके देखिएगा, हालांकि आप एग्जाम में ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी बटे में डीई इक्वल टू बीसी बटे में ईएफ। जैसे मैंने अभी प्रूफ किया इसको वैसे ही करके ए बी बटे में, क्योंकि मैंने दो यहां पर ये वाला चीज को हम लोग प्रूफ कर दिया, ए बी बटे में डी, ए बी बटे में डी, एसी बटे में डीएफ, एसी बटे में डीएफ हमने यहां पर प्रूफ कर दिया होगा। ये वाला जो है ना अभी, ये वाला है जो बाकी है अभी, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसी प्रकार ए बी बटे में डीई और बीसी बटे में ईएफ। ठीक है, आप पता है मैं इसके बारे में अभी पूरा बताऊंगा नहीं, आप दिमाग अपना लगाइए और कॉपी पर खुद से बनाकर देखिए, आपको बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें आप इसको 2-3 बार बनाइएगा अगर ना, तो जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से, अगर ये समझ जाते हैं आप, ठीक है, तो आप उसको भी अच्छे से बना लेंगे। ये आपका HW है, इसको प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो देखिए समीकरण ये पहला और समीकरण दूसरा से क्या मिलता है मुझे, ए बी बटे में डीई, तो लिख दिया मैंने समीकरण 1, 2 और 3 से। 3 तो नहीं है यहाँ पर ना, 2 ही, तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिला मुझे, ए बी बटे में डी, ए बी बटे में डी इक्वल टू एसी बटे में डीएफ, एसी बटे में डीएफ, और यहां पर जो ए बी बटे में डी है ना वो बीसी बटे में ईएफ के बराबर है, तो ए बी बटे में डी किसके बराबर है, बीसी बटे में ईएफ के बराबर है। तो मैंने अब तक यहां तक प्रूव कर लिया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन, ये पर में आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको लफड़ा पता है कहां पर पता चलेगा यहां पर कि मैं इसको पलट क्यों रहा हूं। ठीक है, देखिए आपको इसको समझने के लिए आराम से इसके बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है ना, तो आप अपने दिमाग को यूज कीजिए और पूरा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है।